Hello students, in today's video we will be starting the first chapter, Nutrition in Plants. So come, let us read the first paragraph. In class 6 you learned that food is essential for all living organisms. You also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food. These components of food are called nutrients and are necessary for our body. क्या कह रहे हैं इस पैराग्राफ में कि क्लास 6 में आप लोगों ने ये सीखा है कि फूड जो है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और आप लोग अब ये भी जानते हैं कि फूड के कंपोनेंट्स कौन से हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सारे क्या है, फूड के कंपोनेंट्स है। और इन कंपोनेंट्स का क्या नाम है, हम इन्हें न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और ये जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। Let us proceed to the next paragraph. All living organisms require food. Plants can synthesize food for themselves, but animals, including humans, cannot. They get it from plants or animals that can eat plants. Thus, humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. Now, we all know that food is important. सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड इम्पॉर्टेंट है, लेकिन प्लांट्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। सिंथेसाइज का मतलब है प्रिपेयर, वो खुद ही अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। और एनिमल्स कैसे हैं, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, हम कैसे हैं, हम अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते, हम या तो प्लांट्स पे या तो एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं हमारे फूड के लिए, ठीक है। हम लोग जो एनिमल्स पे डिपेंडेंट है वो एनिमल्स कहते हैं कैसे होते हैं, वो भी प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं। तो या तो हम लोग डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं या फिर इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं हमारे फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए। Let us proceed with the next section, mode of nutrition in plants. Plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. The raw materials are present in their surroundings. क्या कह रहे हैं कि प्लांट्स जो है दे आर द ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना खुद फूड प्रिपेयर कर सकते हैं ना। फूड जो है उनका खुद वो लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे, यूजिंग रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स कौन से हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। और ये जो है ये सारे रॉ मटेरियल्स उनके सराउंडिंग में ही होते हैं। The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life processes. ये जो न्यूट्रिएंट्स है हमारे फूड में वो हमारी बॉडी को अलाउ करती है ग्रो करने में या और हमारी बॉडी बिल्डिंग में मदद करती है, ठीक है। इसके अलावा जब हमारी बॉडी का कोई पार्ट डैमेज होता है तो उसे रिपेयर करने के लिए भी ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो अलाउ करते हैं हमारी बॉडी को। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंटली एनर्जी प्रोवाइड करती है लाइफ प्रोसेसेस कैरी आउट करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, लाइफ प्रोसेसेस यानी कि रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा जो भी है, ये सारे लाइफ प्रोसेसेस कैरी आउट करने के लिए हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, न्यूट्रिएंट से जो हमारे फूड में होते हैं, ठीक है। अब चैप्टर का नाम क्या है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो आइए अब न्यूट्रिशन का मतलब समझते हैं। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है दे टेक फूड इनटेक करते हैं, कंज्यूम करते हैं, और उसके बाद उस फूड का उनकी बॉडी में जिस तरह से यूटिलाइजेशन होता है, इस पूरे प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic nutrition. Therefore, plants are called autotrophs. Animals and most other organisms take in food prepared by plants. They are called heterotrophs. यहाँ पे दो टाइप के न्यूट्रिशंस है। दो टाइप की न्यूट्रिशंस कौन से हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब है सेल्फ एंड ट्रोफोस मीन्स नरिशमेंट। सेल्फ नरिशमेंट करने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उन्हें हम लोग ऑटोट्रॉफ्स कहेंगे। और ये जो खुद से नरिशमेंट करते हैं उस नरिशमेंट का, न्यूट्रिशन का प्रोसेस को हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स बुलाते हैं, क्यों, क्योंकि वो उनके नरिशमेंट्स खुद करते हैं, सेल्फ करते हैं। लेकिन एनिमल्स कैसे हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, तो अदर्स पे डिपेंडेंट होने वाले को हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। यहाँ पे हेट्रोस का मतलब क्या है, अदर्स, देयरफॉर एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफ्स।
अब हम ये तो जानते हैं कि प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो आइए जानते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स. Leaves are the food factories of plants. Therefore, all raw materials must reach the leaf. Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. Leaves are the food factories of plants. इसका मतलब क्या है? प्लांट्स में फूड कहाँ बनता है? लीव्स में बनता है. लीव्स जो है वो फूड प्रोड्यूस करती है. ठीक है, तो सारे रॉ मटेरियल्स कहाँ पहुँच जाने चाहिए? लीव्स तक सारे रॉ मटेरियल्स पहुँच जाने चाहिए. जो वाटर एंड मिनरल्स है वो रूट्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो लीव्स तक ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन through the tiny pores present on the surface of leaves. These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. वाटर और मिनरल्स तो रूट से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं. ठीक है, लेकिन अब नेक्स्ट क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ प्रेजेंट होता है? एयर में. अब एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लीव्स तक कौन पहुंचाता है? लीव्स के ऊपर जो पोर्स होते हैं, लीव्स के सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं. उन होल्स से उन होल से पास होके लीव्स तक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पहुंचता है. और इन पोर्स का नाम क्या है? दिस पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा. और इन स्टोमेटा के सराउंडिंग में, इन पोर्स के सराउंडिंग में गार्ड सेल्स होते हैं. ये पिक्चर है स्टोमेटा और गार्ड सेल्स का. गार्ड सेल्स. गार्ड का मतलब तो हमें पता है, सेल्स का मतलब क्या है? सो लेट अस सी द मीनिंग ऑफ सेल्स. सेल्स, you have seen that buildings are made of bricks. Similarly, the bodies of living organisms are made of tiny units called cells. हमारी बॉडी जो है वो छोटे छोटे सेल्स से बनती है. जैसे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में बेसिक यूनिट का क्या होता है? वो ब्रिक्स होते हैं, ईंटें होती हैं, है ना. वैसे हमारी जो बॉडी है उनमें सबसे छोटा यूनिट क्या है? सेल्स है. और सेल्स इतने छोटे हैं कि वो सिर्फ हमें माइक्रोस्कोप से ही दिखते हैं. Cells can be seen only under the microscope. Some organisms are made of only one cells. The cell is enclosed by a thin outer boundary called the cell membrane. सेल्स सिर्फ माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, उतने छोटे होते हैं. और ये सेल्स, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिंगल सेल के होते हैं. और हम लोग कैसे हैं? ह्यूमन बींग्स, हम लोग मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. और हर एक सेल्स के सराउंडिंग में एक थिन मेम्ब्रेन है, उसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. ये सेल मेम्ब्रेन एक बाउंड्री की तरह होती है, एकदम बहुत ही थिन पतली सी बाउंड्री की तरह होती है सेल की, जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. Most cells have a distinct centrally located spherical structure called the nucleus. The nucleus is surrounded by a jelly-like substance called the cytoplasm. ज़्यादातर सेल्स में एक स्फेरिकल यानी कि गोल आकार में एक न्यूक्लियस होता है सेंटर में. ठीक है, उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं. और इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, न्यूक्लियस के आजू बाजू में जेली की तरह जेली लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं. वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट, द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स. दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ. They are called vessels. You will learn more about transport of materials in plants in chapter 11. वाटर एंड मिनरल्स जो है वो लीव्स तक ट्रांसपोर्ट होते हैं अलग अलग प्लांट पार्ट्स ऑफ द प्लांट से थ्रू वेसल्स. ठीक है, वेसल्स क्या है? वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स है. वो लीव्स से सारे अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट से, कहाँ कहाँ? स्टेम है, रूट है, ब्रांचेस है, इन सारे पार्ट से कनेक्ट होता है. और ये कंटिन्यूस पाथ जैसा फॉर्म करता है या पैसेज जैसा फॉर्म करता है जो पाइप की फॉर्म में होता है. ठीक है, तो सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो लीफ तक पहुंचता है ये पाइप्स के थ्रू. और इनको क्या कहते हैं? इनको वेसल्स कहते हैं. इनके बारे में डिटेल में हम चैप्टर 11 में सीखेंगे. लेट अस नाउ लर्न इन डिटेल अबाउट लीव्स एंड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. The leaves have a green pigment called chlorophyll. It helps leaves to capture the energy of the sunlight. This energy is used to synthesize यानी prepare food from carbon dioxide and water. Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis.
लीव्स में जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसे क्लोरोफिल कहते हैं और मोस्टली लीव्स का कलर ग्रीन सिर्फ क्लोरोफिल की वजह से होता है। ठीक है, अब ये क्लोरोफिल क्या करता है, ये सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करने में हेल्प करता है और इस एनर्जी को यूज़ करके सिंथेसाइज होता है, यानी कि प्रिपरेशन होता है फूड का इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो पूरा प्रोसेस है वो कहाँ होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, इसीलिए उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यहाँ पे फोटो का मतलब है लाइट। ठीक है, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसाइज मीन्स टू कंबाइन। सिंथेसाइज का मतलब है इन सारी चीज़ों को कंबाइन करना। We find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. It is a unique process on earth. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. Thus, sun is the ultimate source of energy for all living organisms. For the process of photosynthesis to take place, chlorophyll, water, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट, ये सारे रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है और ये सारे रॉ मटेरियल्स जो है ये बहुत ही नेसेसरी है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस एक ऐसा यूनिक प्रोसेस है अर्थ में, ऐसा इकलौता प्रोसेस है जहाँ पे सोलर एनर्जी को कैप्चर करते हैं और उसको फूड के फॉर्म में स्टोर करते हैं और ये जो स्टोर किया हुआ फूड है ये हम कंज्यूम करते हैं, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ठीक है, हमें क्या लगता था कि हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट है हमारी फूड रिक्वायरमेंट के लिए और प्लांट्स ये फूड कहाँ से बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी। और सोलर एनर्जी कहाँ से मिलता है, सन से। तो अल्टीमेटली सन जो है ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, ये हमें पता है। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें यूज़ होता है। बट क्या ये प्रोसेस होना ज़रूरी है, क्या होगा अगर ये प्रोसेस नहीं होगा तो? सो लेट अस सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। In the absence of photosynthesis, there would not be any food. The survival of almost all living organisms directly or indirectly depends upon the food made by the plants. Besides, oxygen, which is essential for the survival of all organisms, is produced during photosynthesis. In the absence of photosynthesis, life would be impossible on Earth. अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फूड का प्रिपरेशन नहीं होगा, प्लांट्स जो है वो फूड नहीं बनाएंगे, तो हम जो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है फूड के लिए, हम क्या करेंगे, वी वोंट हैव एनी फूड टू ईट, है ना। तो बिना खाना खाए हमारा सर्वाइवल तो इम्पॉसिबल है। तो इसी वजह से फोटोसिंथेसिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और एक और रीज़न है कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से अब्जॉर्ब करते हैं थ्रू द टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा, याद है राइट। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को लेके बाहर क्या रिलीज़ करती है, ऑक्सीजन। हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। प्लांट्स में एग्जैक्टली उल्टा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और क्या रिलीज़ करते हैं, दे रिलीज़ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन भी हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ही नेसेसरी है ना। तो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फूड नहीं होगा और ऑक्सीजन भी नहीं होगा, और ये दोनों चीज़ों के बिना हमारा सर्वाइवल इज़ इम्पॉसिबल। Besides leaves, photosynthesis also takes place in other green parts of the plant, in green stems and green branches. The desert plants have scales or spine-like leaves to reduce loss of water by transpiration. These plants have green stems which carry out photosynthesis. लीव्स के अलावा भी कुछ प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं और इन जगहों पे, इन पार्ट्स में भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो होगा, क्योंकि ग्रीन कलर है मतलब वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है और क्लोरोफिल ही रीज़न है, मेन रीज़न है फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स जिनमें फॉर एग्जांपल जो प्लांट्स डेजर्ट में है ना, उनके लीव्स कैसे होते हैं, उनके लीव्स में क्लोरोफिल की क्वांटिटी कम होती है, या फिर उनके लीव्स जो है वो थॉर्न जैसे होते हैं, या फिर स्पाइन जैसे होते हैं, या फिर स्केल जैसे होते हैं। तो ऐसे लीव्स में फोटोसिंथेसिस जो है वो कैरी आउट कम होता है, तो इनके स्टेम्स में, ऐसे जो ग्रीन कलर के स्टेम है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। और ये लीव्स इस तरीके से इसीलिए होता है ताकि ट्रांसपिरेशन से वाटर का लॉस नहीं हो, क्योंकि वैसे डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं वहाँ उनको पानी बहुत कम मिलता है। और ट्रांसपिरेशन क्या है, ट्रांसपिरेशन इज़ काइंड ऑफ इवोपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ। ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे।
लेकिन जहाँ पे लीव्स जो है वो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट नहीं करता, वहाँ पे ग्रीन कलर के अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, फॉर एग्जांपल स्टेम्स या फिर ब्रांचेस जो है, दे कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. We will be discussing more about the process of photosynthesis in the next class.